इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़ा तनाव इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया। 7 मई 2025 को शुरू हुए इस ऑपरेशन में इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद टेरर कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की। ये एक्शन पहलगाम, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, में हुए भयानक टेररिस्ट अटैक का सीधा जवाब था। अप्रैल 2025 के उस भयानक दिन टेररिस्टों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। धार्मिक दुश्मनी से प्रेरित पहलगाम पर हुए इस हमले ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। ये बॉर्डर पार से आने वाले आतंकवाद के लगातार खतरे की एक कठोर याद दिलाहट थी। भारत सरकार जनता के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सोच समझकर प्लान और एग्जीक्यूट किया। मकसद एकदम साफ था, बिना किसी डर के चल रहे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना और ये कड़ा संदेश देना कि ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर, जो खोए हुए जवानों के खून और बदले की भावना को दर्शाता है, टेरर नेटवर्क को खत्म करने और पहलगाम में मारे गए मासूमों का बदला लेने के लिए रखा गया था। ये ऑपरेशन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी बहुत ज्यादा असरदार था और पूरे भारतवासियों के दिलों को छू गया। सिंदूर नाम का भारत में सांस्कृतिक महत्व है, जो अक्सर शादी और पति की भलाई से जुड़ा होता है। ऑपरेशन के लिए इस नाम का चुनाव जानबूझकर किया गया था, जो अपने नागरिकों, खासकर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो पहलगाम हमले में शहीद हो गए थे, उनकी मौत का बदला लेने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उनकी पत्नी की शोकमग्न तस्वीर राष्ट्रीय दुख का प्रतीक बन गई। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर हमला किया। ये रैंडम टारगेट्स नहीं थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन जगहों को ट्रेनिंग कैंप, लॉजिस्टिकल हब और खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के छिपने की जगहों के रूप में पहचाना था। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स, जो इंडिया पर कई हमलों के लिए बदनाम हैं, इस ऑपरेशन का मेन फोकस थे। इंडिया ने इन ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़ी जगहों को बहुत सावधानी से चुना, जिनमें सीनियर लीडर्स के होने की आशंका थी। कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद जैसी जगह, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती हैं, उन जगहों में शामिल थी। इंडियन गवर्नमेंट ने आम लोगों के नुकसान को कम करने के लिए सटीक हमलों पर जोर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों की जानें गई। पाकिस्तान ने कुछ टारगेट की गई जगहों के टेररिज्म से जुड़े होने से इनकार करते हुए 31 मौतों और 46 लोगों के घायल होने की बात मानी। मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद सेमिनरी पर भी हमला हुआ, जिसे पाकिस्तान ने मिलिटेंट कैंप नहीं बल्कि एक धार्मिक जगह बताया। हालांकि इंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि उसके पास इस जगह के टेररिज्म से लिंक होने के पुख्ता सबूत हैं। बढ़ते तनाव के बीच ऑपरेशन के बाद बॉर्डर पर हुई गोलाबारी में और भी लोग हताहत हुए। इंडिया ने पाकिस्तानी गोलाबारी से 10 आम नागरिकों की मौत की खबर दी, जिससे हालात और भी खराब हो गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आम लोगों को निशाना बनाने और सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ने के आरोपों के साथ हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। पहलगाम हमले के बाद तनाव बढ़ने और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी बढ़ने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिससे माहौल और भी खराब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में अफरीदी इंडियन मिलिट्री की क्षमता को कम करके आंकते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की इंडिया में कड़ी आलोचना हुई और कई लोगों ने इसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को नीचा दिखाने की कोशिश माना। अफरीदी के विवादास्पद बयान यहीं खत्म नहीं हुए। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने इंडिया के बयान पर सवाल उठाए और इंडिया पर पाकिस्तान को फंसाने के लिए हमले को खुद अंजाम देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की संलिप्तता के ठोस सबूत मांगने की उनकी बात, जो पाकिस्तान के आधिकारिक रुख को दोहराती है, इंडिया में गुस्से से भरी गई, जहां इंडियन मिलिट्री के बारे में उनकी पिछली टिप्पणी अभी भी लोगों के जहन में ताजा थी। इस विवाद में अफरीदी ने बढ़ते तनाव के बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट अटारी वाघा बॉर्डर का दौरा किया। इस कदम को, जिसे अफरीदी ने शांति का संकेत माना होगा, इंडिया में कई लोगों ने पर्सनल पब्लिसिटी के लिए नाजुक हालात का फायदा उठाने की कोशिश के रूप में देखा। अफरीदी के संवेदनशील मुद्दों पर विवादास्पद बयान देने और अक्सर अपने ही पिछले रुख के विपरीत बोलने के इतिहास ने इस धारणा को और बल दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चिंता और संयम बरतने की अपील के साथ रिएक्ट किया। अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों ने इंडिया के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बातचीत करने और तनाव कम करने का आग्रह किया। यूनाइटेड नेशंस ने अपने प्रवक्ता के जरिए बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों देशों से ज्यादा संयम बरतने का आग्रह किया।
बढ़े हुए तनाव का आर्थिक नुकसान तुरंत दिखाई दिया। पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में शुरुआती गिरावट और उसकी करेंसी में गिरावट देखी गई। हालांकि अगले कुछ दिनों में बाजार थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन इस संकट के लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक प्रभाव अभी भी अनिश्चित हैं। दूसरी तरफ इंडिया के स्टॉक मार्केट में स्थिरता देखी गई। हालांकि इंडियन रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बढ़ गया, दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में एक खतरनाक मोड़ है। हालांकि तत्काल संकट कम होता दिख रहा है, लेकिन मूल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। आगे का रास्ता बातचीत, विश्वास बहाली के उपायों और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक सच्चे प्रयास की मांग करता है। ऐसा करने में विफलता दोनों देशों और पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकती है।